भगवान विष्णु के जन्म या उनके प्रकट होने की पौराणिक कथा बेहद दिव्य और रोचक है। सनातन धर्म के ग्रंथों जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में इसके अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। क्योंकि ईश्वर अजन्मा है, वे जन्म नहीं लेते बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। यहाँ विष्णु जी के प्रकट होने की दो सबसे प्रमुख और प्रचलित कहानियां दी गई हैं। एक, शिव पुराण के अनुसार शून्य से सृष्टि का निर्माण। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, न ब्रह्मांड, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही आकाश, तब केवल अंधकार और निराकार ब्रह्म शिव का अस्तित्व था। अमृत की बूंद और पुरुष का जन्म। निराकार शिव ने सृष्टि की रचना के लिए अपने भीतर से एक साकार रूप प्रकट किया, जिन्हें सदाशिव कहा गया। सदाशिव और पराशक्ति ने विचार किया कि सृष्टि के संचालन के लिए एक सक्षम पुरुष की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अमृत के समान पवित्र जल का निर्माण किया और उस पर एक बूंद छिड़की। विष्णु जी का प्राकट्य। उस दिव्य जल से एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उनके 4 हाथ थे, वे कौस्तुभ मणि और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित थे। विष्णु नाम कैसे पड़ा? चूंकि वे सर्वव्यापी थे, हर जगह वास करने वाले, इसलिए सदाशिव ने उन्हें विष्णु नाम दिया। विष्णु जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे उनके अंगों से जल की धाराएं बहने लगीं और क्षीर सागर दूध का समुद्र बना, जिसे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। 2, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार क्षीर सागर की कथा। इस कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में केवल महाप्रलय की स्थिति थी और चारों ओर सिर्फ असीम जल था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। शेषनाग की शैया। भगवान विष्णु क्षीर सागर दूध के महासागर में अत्यंत शांत मुद्रा में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रकट हुए। सृष्टि का विस्तार। जब विष्णु जी ने योग निद्रा से जागकर सृष्टि की रचना का विचार किया, तो उनकी नाभि से एक दिव्य कमल का फूल उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। उस कमल के फूल के ऊपर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसके बाद भगवान विष्णु की आज्ञा और प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने संसार के सभी जीवों, ग्रहों और प्रकृति का निर्माण किया। मुख्य सार, निष्कर्ष। सनातन परंपरा में माना जाता है कि भगवान विष्णु अनादि और अनंत हैं। उनका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। वे संसार के पालनहार हैं, जो समय समय पर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण, राम और नरसिंह जैसे विभिन्न अवतारों में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका मूल रूप स्वयं भू अपने आप प्रकट होने वाला है। भागवत महापुराण के अनुसार क्षीर सागर की कथा सृष्टि के निर्माण, भगवान विष्णु के निवास और ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए इसे कुछ मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। 1, महाप्रलय और केवल जल का अस्तित्व। पुराणों के अनुसार एक कल्प, ब्रह्मांड का एक समय चक्र की समाप्ति के बाद जब महाप्रलय आती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। पृथ्वी, आकाश, तारे और सभी जीव विलीन हो जाते हैं। चारों ओर केवल एक असीम, अनंत और पवित्र सफेद पानी का सागर रह जाता है, जिसे क्षीर सागर दूध का समुद्र कहा जाता है। ये सागर आध्यात्मिक चेतना और शुद्धता का प्रतीक है। 2, शेषशायी रूप में भगवान विष्णु का प्रकट होना। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इस विशाल क्षीर सागर के बीच अनंत काल के प्रतीक शेषनाग प्रकट हुए। शेषनाग ने अपने 1000 फनों से एक विशाल शैया, बिस्तर का रूप धारण किया। भगवान विष्णु इस शेषशैया पर अत्यंत शांत और दिव्य मुद्रा में विराजमान हुए। वे यहाँ योग निद्रा, एक गहरी आध्यात्मिक ध्यान की अवस्था में रहते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठकर उनके चरण दबाती हैं, जो कर्म और भक्ति के संतुलन को दर्शाता है। 3, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि की रचना करने का संकल्प लेते हैं, तो उनकी नाभि से एक अत्यंत दिव्य और प्रकाशमान कमल का फूल, नाभि कमल, निकलता है। इस कमल के आसन पर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। शुरुआत में ब्रह्मा जी को यह समझ नहीं आता कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तब भगवान विष्णु उन्हें दिव्य ज्ञान देते हैं और सृष्टि के निर्माण का आदेश देते हैं। विष्णु जी की प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी ग्रहों, देवताओं, मनुष्यों और पूरी प्रकृति की रचना करते हैं। 4, क्षीर सागर का आध्यात्मिक महत्व। पुराणों में क्षीर सागर में विष्णु जी के निवास के गहरे आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं। शेषनाग, समय और चिंताएं। शेषनाग के भयंकर फन संसार की चिंताओं और काल, समय को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु का उनके ऊपर शांति से लेटना ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों और समय के थपेड़ों के बीच भी मन को कैसे शांत और स्थिर रखा जाए। क्षीर, शुद्धता, दूध की तरह सफेद। ये सागर व्यक्ति के शुद्ध और सात्विक मन का प्रतीक है। जब मनुष्य का मन वासनाओं से मुक्त होकर क्षीर सागर जैसा शुद्ध हो जाता है, तब उसके हृदय में भगवान विष्णु, ईश्वरीय चेतना का वास होता है। विशेष प्रसंग। पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध समुद्र मंथन की घटना भी इसी क्षीर सागर में हुई थी,
जिससे अमृत, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। जब भी देवताओं पर कोई भारी संकट आता था, तो वे सभी ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करते थे और विष्णु जी वही प्रकट होकर उनकी रक्षा का उपाय बताते थे।